हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको K to 12th फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। और इतना ही नहीं, अगर आपको स्टेट बोर्ड पढ़ना है तो उसके साथ साथ आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर, जहां पे आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। उसके लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप ई बुक्स और ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। मैं हूं खुशी, पढ़ाती हूं आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आज स्टूडेंट्स जो क्लास है वो क्लास 5th के बच्चों के लिए है और हम चैप्टर नंबर 1 ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इसकी एक क्लास जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। चैप्टर का नाम क्या है? सुपर सेंसेस। और आज जो हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है थिंक एंड टेल, ट्राई दिस एंड राइट। यानी कि बेसिकली क्या है ये? बेसिकली हम यहाँ पे आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पर क्वेश्चंस किसके बेसिस पे करेंगे? क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमने इसके पहली वाली क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड इतना ही नहीं, अगर हमें कुछ और थोड़ी सी नई चीज़ें और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और फिर आपके सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बनते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये वाला फर्स्ट पेज हमने आपका ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो सबसे पहले तो बुक ओपन करिए और बुक ओपन करके हम फटाफट से जल्दी पहले रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। जैसे ही आप बुक खोलोगे, फ्रंट पेज पे जो आपने टॉपिक लिखा हुआ है, हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू, हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 केसेस हमने इसमें पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? हमने देखा था कैसे ईगल आपकी रोटी लेके उड़ जाती है। दूसरे केस में क्या देखा कि हमने एक गुड़ डाला या कोई भी स्वीट डिश नीचे डाली ग्राउंड पर तो ढेर सारी चींटियां वहां आके जमा हो गई। तीसरा केस क्या देखा कि हम चुपचाप शांति से एक जगह से निकल रहे थे और फिर भी एक जो डॉगी है यानी कि डॉग जो है उसके ईयर्स जो है खड़े हो गए। तो यहाँ पे हमने 3 सेंसेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंस ऑफ साइट। सेकेंड हमने पढ़ा सेंस ऑफ स्मेलिंग यानी स्मेल। थर्ड हमने पढ़ा सेंस ऑफ हियरिंग। तो हमने 3 चीजें पढ़ी इसमें कि कैसे एनिमल्स के पास भी आईज होती हैं जिनसे वो देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कैसे एनिमल्स के पास भी नोज होती है, कई बार हमसे अच्छी नोज होती है, वो उससे बहुत अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एनिमल्स के पास बहुत अच्छे ईयर्स भी होते हैं जिनसे वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सुन भी सकते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स हमारे पास भी होती हैं, पर एनिमल्स के पास जो होती हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स। इस केसेस में हमने देखा कि कैसे ईगल के पास बहुत दूर से सेंस ऑफ साइट यानी देखने की क्षमता जो थी बहुत अच्छी थी। दूर से उसने अपनी रोटी देखी और उड़ कर आई और अपनी रोटी छीन के ले गई। उड़कर आई और रोटी छीन के ले गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको दूर से ही उसकी आंखें इतनी अच्छी थी कि उसने देख लिया। वैसे ही हमने देखा सेंस ऑफ स्मेल की, जो एंट्स होती हैं उनकी सूंघने की यानी उनकी नोज इतनी अच्छी होती, इतनी सी छोटी सी, उसके बाद भी उनकी जो नोज है वो कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि सेंस ऑफ स्मेल उनको तुरंत आ जाता है और वो कहीं पर भी कोई मीठी चीज़ पड़ी होगी तो उसके पास आ जाते हैं। देन जो डॉग्स होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ हेयरिंग होती है, उनके जो कान होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, इवन डॉग्स के पास तो सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। डॉग्स के पास तो सेंस ऑफ सूंघ, देखा नहीं आपने डॉग्स कितनी जल्दी चीज़ें सूंघ लेते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई भी अगर किसी चीज़ का मान लो किसी
इंसान को अगर उन्होंने एक बार स्मेल कर लिया तो उसके बाद वो उसकी स्मेल कभी नहीं भूलते। ठीक है, आप जाओगे तो डॉगी आप पे भौंकेगा, किसी के घर में डॉग होगा कि आपके फ्रेंड के घर में या आपके घर में डॉग होगा तो आपका डॉग आपके ऊपर तो नहीं भौंकता होगा या बार्क करता होगा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो आपकी स्मेल ले चुका है, वो ये जानता है कि ये मेरे लोग हैं। ठीक है, बट कोई नया पर्सन आता है तो तुरंत वो क्या करता है, उनके ऊपर भौंकता है, क्योंकि वो उसकी स्मेल उन्हें कभी नहीं स्मेल की है और वो ये जानते हैं कि कोई नया पर्सन है तो वो उस पर भौंकेगा। और जैसे जैसे वो डेली आने लगेगा तो उसकी स्मेल उसको समझ में आ जाएगी और फिर एक दिन आएगा कि वो नहीं भौंकेगा। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनकी भी नोज जो है बहुत स्ट्रांग होती है, एक बार जो उन्हें स्मेल कर लिए वो हमेशा याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते। क्या करते हैं? हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कुछ चीजें हमने उस दिन पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स के पास भी अलग अलग सेंसेस, सारी तरह की सेंसेस होती हैं, कई बार हमसे ज़्यादा अच्छी सेंसेस भी होती हैं। फिर हमने देखा कि कैसे एंट्स जो हैं अपने ग्रुप को रियलाइज करती है कि ये मेरा ही ग्रुप है। बस यहीं से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि कैसे एंट्स यानी छोटी छोटी चींटियाँ, तो एंट्स को कैसे पता चलता है कि ये सारी जो चींटियाँ हैं ये सब उनके ही ग्रुप के, ये क्या है? ये एंट्स हैं। अब उन्हें कैसे पता चलता है कि ये सब हम एक ही ग्रुप के हैं? क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मेल से। तो उनकी स्मेल लेकर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो चींटियां हैं ये हमारे ही ग्रुप की हैं, हमारे ही ग्रुप की मेंबर हैं। वो एक दूसरे की स्मेल को ही फॉलो करते हैं। कभी आपने देखा है जो एंट्स है वो कैसे चलती हैं? एक सीधी लाइन में चलती हैं। कैसे चलती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। देखा है ना एंट्स को चलते हुए? वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल को फॉलो करते हुए चलती हैं। अब हमने ये तो नहीं देखा कि एंट्स की आंखें कितनी स्ट्रांग होती हैं, ये नहीं पता। ठीक है, आईज जो है स्ट्रांग होती नहीं। फिर हमने देखा कि एंट्स जो हैं वो सारी चीटें एक जैसी दिखती हैं, अगर उनके आईज हैं भी और अच्छे से जैसे उनके आईज होती हैं, पर वो एक दूसरे को देख के पहचान नहीं सकती। मैंने पहले भी बताया था कि अपने फ्रेंड को वो एक दूसरे को देख के पहचान बिल्कुल नहीं सकती। क्यों नहीं सकती? क्योंकि वो सभी एक जैसी दिखती है। कोई भी एंट्स आपने देखा अलग अलग दिखती है। हाँ, ब्लैक कलर की होती है, कुछ रेड कलर की होती है, कुछ थोड़ी बड़ी होती है, पर बड़ी में भी बहुत सारी होती हैं, छोटी रेड भी बहुत सारी होती है। तो वो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगी? उनकी स्मेल से पहचानती हैं, है ना। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एंट्स जो हैं एक दूसरे को उनकी स्मेल से पहचानते हैं, क्योंकि उनके पास नोज बहुत स्ट्रांग होती है। वो भी एक बार अपने फ्रेंड की नोज स्मेल ले लें तो वो कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको उन्हीं की तरह आंसर करेंगे। पेज नंबर 2 पे हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को भी पेज नंबर 2 ओपन करना है और यहाँ से देखो ये वाले क्वेश्चंस हम पहले कर रहे हैं। ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साथ साथ रीड करेंगे। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? कैसे पता चलता है कि एक एंट जो है वो अदर ग्रुप की है, दूसरे ग्रुप की, और हमारे ग्रुप की नहीं है? ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है उनकी स्मेल से। कैसे पता चलता है? उनकी स्मेल से। सो एंट्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एंट्स हैं उनके पास भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं, जैसे सेंस ऑफ दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वो भी क्या कर सकते हैं? सारे सेंस उनके पास भी होती हैं। जैसे हमारे पास होती हैं वैसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं। ह्यूमन बीइंग कौन होते हैं स्टूडेंट्स? फटाफट बताओ, आप लोगों को पता है ना। ह्यूमन बीइंग होते हैं जैसे कि हम लोग, जैसे कि हम लोग। फिर एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे कि सभी तरह के एनिमल्स, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो वाइल्ड हो, जैसे कि लायन हुआ, डॉग हुए, या कैट्स हुई, या छोटे एनिमल्स हुए जैसे रैट हुए, और इंसेक्ट्स हुए जैसे कि एंट्स हुई। ये सारे क्या हैं? ये हमारे सभी तरह के एनिमल्स हैं, पर इनके सबके पास भी ये सेंस होती हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स हमने बचपन में पढ़ा है ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स।
वैसे ही जैसे लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि कुछ काम कर सकती है। कैसे कैसे? जैसे कि खाना खा सकती है। आप खाना खा सकते हो ना, ठीक है, मैं भी खाना खा सकती हूँ। फिर आप ब्रीथिंग कर सकते हो, जैसे सांस ले सकते हो ना, ऐसे करो, आराम से ले पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप खाना भी खाते हो, आप सांस भी लेते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है कि आप मूवमेंट कर सकते हो, जैसे ये हाथ ऊपर करके वेव कर सकते हो, करके देखो, कर सकते हो, तो यानी आप मूवमेंट भी कर सकते हो। थर्ड चीज़ लोकोमोशन, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह हिल सकते हो। पहले खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाओ, फिर पीछे आ जाओ, ये सब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप चारों चीज़ें कर पा रहे हो तो आप एक ह्यूमन बीइंग हो। वैसे आप किसी भी एनिमल को देखो, वो मूव भी कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, खाना भी खाता है, ठीक है, और ब्रीथिंग भी करता है, तो यानी कि वो भी क्या है? वो भी एक लिविंग थिंग है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ये कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं। क्या आते हैं? प्लांट्स भी आते हैं। तो ये जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स, ये सभी के पास एक सेंस होती है, जिसमें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के पास वो सेंसेस ज़्यादा होती हैं, प्लांट्स के पास नहीं होती हैं। पर प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है, बट सेंस ऑफ ये सारी सेंसेस नहीं होती हैं प्लांट्स के पास, बट एनिमल्स और किसके पास होती हैं? क्योंकि आप भी देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो, वैसे एनिमल्स भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के पास सेंस ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है। और ड्यू टू डिफरेंट सेंस दैट एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट इट फ्रॉम इट्स ग्रुप, और यही सेंसेस के कारण उन्हें पता चल जाता है कि एंट्स जो है वो उनके ग्रुप की नहीं है। तो इसका आंसर आप एक तरीके से और लिख सकते हो, आई विल टेल यू। कैसे लिखोगे? Ants and other animals also have different senses. यहाँ से यहाँ तक लिखना, they can see, hear, smell and feel. So due to different sense, the ant could know that other ants were not from its group. So due to sense, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, different senses की जगह और clearly लिखना है तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कैसे लिख सकते हो। due to sense of smelling, ऑल्दो हम आगे ऐसे भी आंसर लिखेंगे, बट डिफरेंट टाइप्स के आंसर के लिखने के पैटर्न होते हैं, पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ये इसकी जगह पे, डिफरेंट सेंस की जगह पे आप ये चीज भी नोट कर सकते हो कि ड्यू टू सेंस ऑफ स्मेलिंग द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, ठीक है। तो स्मेल उनको आ जाती है एक दूसरे की, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा है कि एंट्स जो है अपने दोस्तों को कैसे पहचानती हैं। आप कैसे पहचानते हो अपने दोस्तों को? उन्हें देख के आपको याद रहता है कि ये वाला तो मेरा फ्रेंड है। वैसे ही एंट्स को अगर देखेंगे तो सब एक जैसे दिखेंगे, तो वो सोचेगी ये है या ये है, समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए वो अपने फ्रेंड की स्मेल कर लेते हैं और फिर उसको स्मेल से याद रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज द एंट? यू नो वो गार्ड आंट कौन सी होती है? जो उनके होम के पास रहती है, और होम के पास में एक जो एंट है वो क्या करती है? पहरा देती है गार्ड की तरह, कि सिर्फ उनके ही ग्रुप की। यहाँ पे भी ये सब चीजें चलती हैं कि जैसे आप होते हो ना कि यहाँ पर ये बेंच पे सिर्फ मैं और मेरे फ्रेंड ही बैठेंगे, ऐसे लड़ते हैं हम कभी कभी, वैसे ही एंट्स भी होती हैं कि यहाँ इस घर में सिर्फ मेरी एंट्स यानी मेरी ग्रुप की एंट्स जो है वही रह सकती है। जैसे हम फाइट करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, वैसे ही एंट्स भी होती हैं। पर उसे पता कैसे चलता है कि ये सारी जो चींटियाँ हैं, एंट्स हैं, ये मेरे ही ग्रुप की हैं? कैसे पता चलता है? फिर से वही, अब आप इसका आंसर मुझे दे सकते हो, फटाफट से बताओ कैसे पता चलता है? बिल्कुल करेक्ट, उनकी स्मेल से। सिंपल। तो क्या आंसर है? द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। उन्हें एक दूसरे की स्मेल आ जाती है, तो वो स्मेल कर कर पहचान जाते हैं कि ये एंट जो है वो हमारी ग्रुप की, और फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसको घर आने देते हैं, तो वो घर आ जाती है।
समझे? सिंपल है और आप खुद ही आंसर दे पा रहे हो। देखो अब तो ये बहुत सिंपल है, हर एक चीज हम समझ समझ के चलते हैं तो हम सारे आंसर्स खुद ही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में हमारे हैं ट्राई दिस एंड राइट, यानी कि हम नीचे वाली एक्सरसाइज पे आ गए हैं, ये वाले पे। अब यहाँ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में क्या बोला है? ड्रॉप अ शुगर, यानी कि जैगरी, शुगर या जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। शुगर क्या होती है? शुगर यानी कि चीनी, शुगर यानी कि चीनी, और जैगरी यानी गुड़। गुड़ खाया है ना, बहुत मीठा होता है। चीनी तो खाई होगी, चीनी या शक्कर, जो लोग, कुछ लोग शक्कर बोलते हैं, कुछ लोग चीनी बोलते हैं, तो जो भी आपने सुना हो। तो शुगर यानी कि शक्कर या चीनी, और जैगरी यानी कि गुड़ या फिर कुछ मीठा जैसे कि चॉकलेट्स, स्वीट, ऐसा कुछ आपको क्या करना है? ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर नीचे गिरा देना है। एंड वेट अंटिल द एंट्स कम देयर, और वेट करना है बैठे बैठे कि कब वहाँ पे एंट्स आ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसा एक, क्या करो, गुड़ जो है वो डाल दो और फिर वेट करो कि एंट्स कब तक आएंगी। तो ये एक्टिविटी हम घर में बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो छोटी सी कोई भी मीठा, किसी भी मीठी चीज़ का टुकड़ा आप डालो और फिर वेट करो कि एंट्स कब तक आएंगी, और आप इन क्वेश्चंस का फिर जवाब दे सकोगे। जैसे कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम, कितनी देर में आ जाएंगी? तो जब भी वेट करोगे, एक स्टैंडर्ड टाइम ये होता है कि 15 से 20 मिनट में एंट्स जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं। तो वही आपको आंसर लिखना है कि इट टेक्स अबाउट 15-20 मिनट्स फॉर एंट्स टू कम। कितने मिनट्स लेती है? और देखो कैसी भीड़ लग जाती है, एक मीठी सी चीज पे आक्रमण बोल देती हैं सारी एंट्स, और गुड़ जो है या कोई भी मीठी चीज जो है वो थोड़ा थोड़ा लेकर अपने घर की तरफ जाती हैं। कई बार वहाँ पर वो लोग वो चीज़ खाते भी नहीं है, बस उसमें थोड़ा लेते हैं क्योंकि बहुत सारा है, और एंट्स बेचारी छोटी सी होती हैं तो थोड़ा सा कैरी करते कर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। तो देखो भीड़ लगाती हैं, उठाती हैं और चलती बनती हैं, ठीक है। तो एंट्स कितना टाइम लेंगी? 15 से 20 मिनट्स लेती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उस मीठे खुशबू के जो खाना होता है, खाने की जो खुशबू होती है वो धीरे धीरे एंट्स तक पहुंचती है। फिर वहाँ से एक एंट उस स्मेल की तरफ बढ़ती है, एक चींटी धीरे 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 उस खाने की तरफ बढ़ती है। बाकी जो उसकी ग्रुप की चींटियाँ रहती हैं, एंट्स रहती हैं, वो उस चींटी की स्मेल से आगे बढ़ती जाती है। सब एक दूसरे के पीछे 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 पहुँचती हैं, कहाँ तक? खाने तक। तो ऐसे इसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Did one ant come first or a group of ants come together? तो सबसे पहले एक जो चींटी है, एक जो एंट है वो आती है, फिर उसके पीछे सारी धीरे धीरे आती जाती है। तो कैसे लिखोगे? One ant came first followed by a group of ants। पहले जो है हमारी एक चींटी आती है, सबसे पहले क्या होता है? देखो यहाँ पे एक एंट आती है, उसके पीछे पीछे यहाँ से एक और आ गई, फिर एक और आ गई, फिर एक और आ गई, फिर एक और आ गई। तो उसके पीछे 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 सारी एंट्स जो है वो लाइन से आती हैं, फॉलोइंग बाय स्मेल। किसके थ्रू? फॉलोड बाय स्मेल। स्मेल फॉलो करते करते आती हैं, ठीक है। और कोई चीज उनको फॉलो नहीं करनी, वो पहले खाने को स्मेल करती हैं और फिर एक दूसरे को स्मेल करते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did the ants do with the food? फूड यानी जो भी चीज आप गिराओगे, देखो कि वो क्या कर रही है उस फूड के साथ, वहीं खा रही है, उसे लेके जा रही है। तो हमेशा देखना, पहले वो लाइन से एक जगह पे आती हैं, पहले लाइन से आएंगी और फिर उसके बाद क्या करेंगी? खाना लेंगे और फिर वापस से लाइन से चली जाएंगी। पहले लाइन से आएंगी और फिर खाना लेकर वापस लाइन से चली जाएंगी। तो पहले खाना लेने आती हैं और फिर उसके बाद वो खाना लेकर चली जाती हैं, तो वो खाना अपने घर ले जाती हैं। तो देखो ऐसे जो एंट्स हैं वो छोटी छोटी सी पहले आएंगी, खाना लेंगी और कुछ भी चीज़ हुई अपने घर लेके जाती है। तो द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। जो होल यानी कि उनका जो घर होता है उसको कहते हैं होल, ठीक है। ये उनका होम। तो ये छोटे छोटे गड्ढों में रहती हैं, वो घर में ही बना लेती हैं और उसी में रहने लगती हैं, आपके घर में, आपके घर में अपना घर बनाकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, कहाँ जाती हैं? तो अभी हमने देखा कि वो अपने घर जाती हैं, ठीक है। घर कैसा दिखता है उनका? देखो मैं बता रही थी कि जो छोटा सा होल होता है वही उनका घर होता है। देखो इसमें वो अंदर घुस जाती हैं और अपना खाना रख लेती है, वहां पे आराम से बैठ के खाती हैं, ठीक है। सो दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, वो वहां से अपने घर जाती हैं, ठीक है। होल यानी उनका घर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में मूव करती हैं? तो हमेशा आपने देखा एंड्स क्या करती हैं, एक लाइन में ही मूव करती है। तो यस दे मूव इन अ लाइन। क्यों करती हैं? बिकॉज दे follow the smell of each other, क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल फॉलो करती हैं, इसलिए वो एक लाइन में जाती हैं। अगर उनको स्मेल ना मिले तो वो एक लाइन में कैसे मूव करेंगे? देखो पूरी एक लाइन में करती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे 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 उनको स्मेल करते हुए आगे बढ़ती हैं, इसलिए वो एक लाइन में मूव करती हैं। तो अब आपसे कोई पूछे ना कि बताओ एंड्स एक लाइन में क्यों मूव करती हैं, तो आपको पता है क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल को फॉलो करती हैं। अगर कोई भी एक चींटी भी थोड़ी सी इधर गई तो देखो सारी इधर गई, फिर सीधी सीधी जा रही है, फिर थोड़ी सी इधर गई, फिर इसे गई, तो वो जब एक जैसे जैसे जो जा रहा है वैसे वैसे एक दूसरे को फॉलो करती है। दीवार पर चढ़ना है तो एक दूसरे को फॉलो करेंगी, क्यों? क्योंकि जहां पर उनको एक दूसरे की स्मेल आ रही होगी वो वैसे वैसे ही जाती है, ठीक है। चलो ये चीज अभी आपको नोट नहीं करनी है, मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ व्हाइल विथ पेंसिल। अपनी पेंसिल से कभी बीच में रख देना, जो जहाँ से एंट्स जा रही हो बीच में पेंसिल रख देना। क्या होगा ना? ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब ऑब्जर्व करिए कि ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए कि कैसे एंट्स जो हैं वो चल रही हैं। देखो अगर आप बीच में पेंसिल रख भी दोगे, बीच में पेंसिल जो है रख भी दोगे, तो एंट्स जो है सारे उस पेंसिल के ऊपर से जाने लगेंगे, कोई भी उसके साइड से नहीं जाएगी। अगर एक एंट पेंसिल के ऊपर से गई है तो सारी एंट्स जो है पेंसिल के ऊपर से ही जाएंगी। क्यों जाएंगी? जल्दी से बताओ क्यों जाएंगी? यस, क्योंकि उनने पेंसिल के ऊपर ही अपनी स्मेल छोड़ी है, तो बाकी सारी तो एंट्स उसको ही स्मेल कर रही थी। तो ये वाली जो एंट है, जो अपन उसको नंबरिंग करते हैं, ये है एंट नंबर 1, ये है एंट नंबर 2, ये है एंट नंबर 3। अब यहाँ पे एंट नंबर 1 जो है उसने पेंसिल पे गई और अपनी स्मेल छोड़ दी, तो जो एंट नंबर 2 है उसने उसको स्मेल किया और वो भी पेंसिल पे से गई। फिर 3 है, उसने 2 को स्मेल किया और वो भी पेंसिल पे से गई। तो ये एक दूसरे को स्मेल करेंगी, तो जो जहाँ से जाएगा वैसे वैसे ही बाकी एंट्स भी जाएंगी। सो एंट्स क्लाइम अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन अ लाइन। वो पेंसिल पे क्लाइम यानी चढ़कर, क्लाइम यानी क्या होता है? ऊपर चढ़कर। तो ऊपर चढ़कर वो पेंसिल को ऊपर से लांग कर चले जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेनी इयर्स अगो साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। कुछ साल पहले, पेज को टर्न कर लीजिए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 3 पे आना है आपको। कहाँ पे आना है? पेज नंबर 3। हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से है, यहाँ पर है, फटाफट से आ जाओ, रीड करना स्टार्ट करो मेरे साथ। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on a ground. अभी हमने यही पढ़ा ना कि कैसे स्मेल के को फॉलो करती है, पर ये बहुत साल पहले किसने बताया था? हमें साइंटिस्ट ने बताया था। तो अगर कोई पूछे ना कि आपको कैसे पता कि वो स्मेल को फॉलो कर रही है, तो बताना कि बहुत साल पहले हमें ये चीज़ एक साइंटिस्ट ने बताई थी कि जो एंट्स हैं वो अपनी स्मेल को ग्राउंड पर छोड़ जाती हैं, उसी को दूसरी एंट्स जो है फॉलो करती हैं। They leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find a way. तो अपना रास्ता बनाने के लिए जो एंट्स हैं वो क्या करती हैं? अपनी स्मेल छोड़ती जाती हैं, इसलिए बाकी एंट्स उसी स्मेल को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखना कि एंट्स जो हैं स्मेल को फॉलो करते हुए ही हर जगह जाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक द पाथ। अब आपको समझ में आया, हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जब हमने पेंसिल से उनका पाथ ब्लॉक किया था, बीच में पेंसिल रख दी थी, तो ये चींटियों ने क्या किया था, उस पेंसिल पे से चढ़कर निकली थी। क्या किया था, उसी पेंसिल पे से चढ़ के निकली थी। क्यों, क्योंकि एक एंट ने अपनी स्मेल छोड़ी, फिर दूसरी एंट ने उस स्मेल को फॉलो किया, फिर तीसरी ने दूसरी को फॉलो किया और चौथी ने तीसरी को फॉलो किया। तो दूसरी ने पहली को, तीसरी ने दूसरी को और चौथी ने तीसरी को। तो ऐसे एक दूसरे को ने स्मेल करते हुए आगे का रास्ता जो है फॉलो किया। ठीक है, so as the ants move, it leaves a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Thus, when their path was blocked, ants tried to maintain their path by following the smell. So ये आपका आंसर है कि कैसे जब हम पाथ को ब्लॉक भी कर देते हैं तो वो एक दूसरे की स्मेल में को फाइंड करते हुए अपना पाथ बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कुछ मेल इंसेक्ट्स। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े। ठीक है, मेल इंसेक्ट्स फीमेल इंसेक्ट्स को कभी कभी उनके स्मेल से पहचान लेते हैं। फीमेल इंसेक्ट्स को नहीं, फीमेल्स को। फीमेल्स यानी कि गर्ल्स, वुमेन। ठीक है, गर्ल्स और वुमेन, इन लोगों को क्या करते हैं, स्मेल से पहचान लेते हैं कुछ मेल इंसेक्ट। तो ऐसे कौन से मेल इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज, जो मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं, फीमेल यानी कि जैसे कि मैं, ठीक है, एक फीमेल वुमेन या कोई छोटी बच्ची हो तो वो क्या होगी, गर्ल। तो वो हम फीमेल्स को कैसे, कोई भी मेल इंसेक्ट जैसे कि मस्कीटो, उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने देखा होगा कि घर के आसपास मच्छर होते हैं और वो आपको काटते हैं, तो कैसे काटते हैं, क्योंकि वो आपको पहचान लेते हैं कि यू आर अ फीमेल, और आपको वो आते हैं और आपको ढूंढ भी लेते हैं कि आप कहाँ पर हो। तो ऐसा कैसे होता है, तो Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? So अभी मैंने यही बात करी कि मस्किटोज को कैसे पता चलता है कि आप कहीं आसपास ही हो, क्योंकि उनके पास भी मस्किटोज, पता है ना, मच्छर, तो उनके पास भी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो अच्छी होती है, और वो फीमेल्स की स्मेल को सूंघकर आपके पास आते हैं और आपके पास ही जो है मंडराते रहते हैं, और वहाँ पर फिर उसके बाद वो आपको काट भी सकते हैं। तो मस्किटोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कभी भी नुकसान किस लिए पहुँचाते हैं, क्योंकि वो आपको ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ पाते हैं, कैसे ढूंढ पाते हैं कि वो आपकी स्मेल से आपको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी जो मस्किटोज हैं वो हमें कैसे ढूंढ पाते हैं, हमारी स्मेल से। ठीक है, सो मस्किटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में से कुछ स्मेल आती है ना, कभी कभी एक स्वेट की स्मेल आती है और एक अलग सी स्मेल है जो हमें नहीं समझ में आती, पर वो मस्किटोज को समझ में आती है। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक हीट होती है जिससे वो हमें फॉलो करते हैं और उससे भी वो हमें पहचान जाते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्मेल और दूसरी क्या होती है, हीट, और दूसरी क्या होती है, हीट, जिससे कोई भी मस्किटो हमें पहचान जाता है। तो यानी कि हमें पता चला एंट्स के साथ साथ मस्किटोज भी जो होते हैं वो भी स्मेल से किसको ढूंढ लेते हैं, फीमेल्स को, जैसे कि गर्ल्स और वुमेन। ठीक है, जैसे आपके घर में दीदी हुई या मम्मी हुई, इनको वो पहचान जाते हैं, कौन, मस्किटोज। ओके, नेक्स्ट क्या है, मस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। दे कैन ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ देयर सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। हीट तो पढ़ा ही था, अब सोल ऑफ योर फीट यानी कि हमारे फीट की कुछ स्मेल से भी क्या करते हैं, मस्किटोज जो है हमें पहचान जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि मस्किटोज जो हैं वो हमें किस किस की तरह से, देखो, ड्यू टू स्मेल, हमारी स्मेल से, और दूसरी हीट, और थर्ड फीट ऑफ आवर सोल, सोल
जो है, यानी कि हमारे पैर जो होते हैं उसके जो नीचे का हिस्सा होता है उससे भी एक स्मेल आती है, उससे वो हमें पहचान जाते हैं कि ये फीमेल्स है। ये क्या है? ये फीमेल्स हैं। फीमेल्स या ऑन गर्ल्स या वुमेन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गर्ल्स या वुमेन जो होते हैं उनको जो हमारे मॉस्किटोज होते हैं वो ढूंढ निकालते हैं। कैसे ढूंढ निकालते हैं? या तो उनकी स्मेल से, या तो उनकी हीट से, या तो फीट ऑफ सोल से। अब ये चीज आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछे ना कि मम्मी कभी कहे कि मुझे ही मच्छर क्यों ज़्यादा काट रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं काट रहे हैं, तो आपके पास जवाब है क्योंकि मम्मी मस्किटोज जो है वो फीमेल्स को ढूंढ लेते हैं। तो मम्मी कहेंगी अरे ऐसा तो नहीं होता है कुछ भी, तो आपको बताना नहीं ऐसा हुआ है। जो स्मेल रहती है या हीट रहती है आपकी बॉडी की, या फीट ऑफ सोल, आपकी जो फीट की जो सोल होते हैं उसकी जो एक स्मेल रहती है, उससे ही मॉस्किटोज आपको ढूंढ लेते हैं, इसलिए वो आपको काट रहे हैं। तो आपके पास अब एक साइंटिफिक रीजन है। आपने साइंस ईवीएस से पढ़ा कि अब आपको पता चला कि कैसे मॉस्किटोज जो हैं वो फीमेल्स के पास क्यों रहते हैं ज़्यादा और उन्हें क्यों काटते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख लेना है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, पर इस चीज़ों को आप नोट कर सकते हो कि मस्किटोज फीमेल्स को कैसे ढूंढते हैं, 3 चीज़ों के बेसिस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? करता हुआ कभी डॉग देखा है? वो हमेशा से कहता था, उसकी जो नोज है वो मूव करती है इधर उधर इधर उधर इधर उधर और ऐसे स्मेल करता है। तो क्या स्मेल करता है? आपने कभी सोचा है कि वैसा क्या ढूंढ रहा है? हम सोचते हैं कि वो कुछ खाने की चीज़ ढूंढ रहा होगा। कई बार हमने यही चीज़ सोची है ना कि डॉग अगर स्मेल कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? स्मेल कोई खाने की चीज़ स्मेल कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता। डॉग क्या करते हैं? अपना एरिया मार्क कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई दूसरा डॉग एंटर नहीं कर सकता। ऐसे जो होते हैं ना डॉग्स अपना एरिया मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये डॉग जो है वो यहीं रहेगा और उसके बाहर जो डॉग होगा वो यहाँ नहीं आ सकता, एंटर नहीं कर सकता। तो वो सूंघ कर यही पहचानते हैं कि क्या कोई नया डॉग उनके एरिया में तो नहीं आया। अब ये उनको कैसे पता चलता है? क्या सूंघते हैं वो? नए डॉग की स्मेल? नहीं, वो नए डॉग की स्मेल नहीं सूंघते। आपने कभी भी डॉग्स को देखा होगा तो वो क्या करते हैं? चलो पहले हम ये देखते हैं कि जब डॉग्स जो होते हैं वो क्या चीज को स्मेल करते हैं। So yes, I have seen a dog sniffing here and there. A dog can make the presence of another dog in the area by smelling its urine and feces. यानी कि डॉग्स क्या स्मेल करते हैं? यूरिन और feces यानी कि वेस्ट ऑफ योर स्टमक, खाने का जब आप वो वेस्ट निकालते हो उस चीज़ को स्मेल करते हैं डॉग्स। कि किससे पहचानते हैं कि कोई भी डॉग उनके एरिया में नहीं आया? अगर उसकी यूरिन की स्मेल या फिर उनके फीसिस की स्मेल अगर उसको आती है तब पता चलता है कि कोई दूसरा डॉग आ गया है। फिर वो उसको ढूंढता है और ढूंढ के उसे भौंक भौंक के अपने एरिया से निकाल देता है। तो क्या चीज़ें स्मेल करता है? दूसरे डॉग की स्मेल नहीं करता है। अब ये भी चीज़ आपको एक मिथ था, है ना, ये हमें क्लियर नहीं था। पहले तो हमें लगता था कि वो डॉग जो है वो क्या कर रहा है? खाना ढूंढ रहा है सूंघकर, पर ऐसा भी नहीं है। फिर हमें लगता था कि वो दूसरे डॉग की स्मेल कर रहा होगा, पर ऐसा भी नहीं है। साइंस क्या बोलती है? साइंस ये बोलती है कि डॉग जो है वो क्या स्निफिंग करता है? अब दूसरे डॉग की प्रेजेंस, क्या कोई दूसरा डॉगी उनके एरिया में तो नहीं घुस आया, ये चीज फाइंड आउट करता है। कैसे फाइंड आउट करता है? उनके दूसरे डॉगी की यूरिन या उसके वेस्ट की स्मेल से। So the dog usually smells to find out if a new dog has come in the area. तो वो ये चीज़ फाइंड आउट करता है, तो उससे उसे पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। रोड पे क्या करते हैं डॉग्स जो हैं? उनका खुद का एरिया मार्क कर देते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. उनके स्मेल से, यूरिन की स्मेल से, पॉटी की स्मेल से वो फाइंड आउट करते हैं कि कहीं दूसरा डॉग जो है उनके एरिया में तो नहीं आ गया है। तो उनके पास उनकी जो नोज है वो ऐसे वर्क करती है कि उन्हें पता होता है कि उनके एरिया में जो डॉग्स हैं वो कैसे स्मेल करेंगे, उनके वेस्ट कैसे स्मेल करेंगे, और जो नया डॉग अगर आ गया एरिया में तो उनके वेस्ट कैसे स्मेल करेंगे। तो हाउ द डॉग कम टू नो? बाय द स्मेल ऑफ देयर वेस्ट।
ठीक है, तो एक नई चीज आपको ये भी पता चली कि उनका जो वेस्ट होगा, जैसे कि यूरिन और फीसिस जो होती हैं, उनकी हेल्प से पता चलता है कि कोई नया डॉग एंटर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें पढ़ी आज हमने स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा सबसे पहले तो एंट्स के बारे में कि वो कैसे स्मेल कर सकती हैं। कैसे स्मेल करती हैं? वो फूड स्मेल कर सकती हैं और एक दूसरे को, अपनी ग्रुप की एंट्स को कैसे पहचानती हैं? उनकी स्मेल से। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो फीमेल्स को ढूंढ निकालते हैं। कैसे? फीमेल्स की स्मेल से, या फिर उनके सोल ऑफ द फीट यानी पंजे जो होते हैं उसकी स्मेल से, या फिर उनकी बॉडी से जो हीट होती है उससे पहचान जाते हैं। थर्ड चीज हमने पढ़ी कि डॉग जो है वो अपना एरिया मार्क करके रखता है। अगर उसके एरिया में कोई नया डॉग आता है तो कैसे पता चलता है? डॉग की या तो यूरिन या तो उसके फीसिस के स्मेल से, फीसिस यानी जितना भी वेस्ट जो होता है, ठीक है, यूरिन या पॉटी की स्मेल से ही पहचान पाते हैं कि कोई नया डॉग तो एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आज हमने देखी कि तीन एनिमल्स के पास क्या होता है? अच्छा सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस ऑफ स्मेल। और हमने ये देखा कि उनका कौन सा सेंस अच्छा काम करता है? सेंस ऑर्गन यानी कि नोज। नोज जो है यानी हमसे ज्यादा अच्छी नोज किसके पास होती है? ये तीन एनिमल्स जिनके बारे में हमने आज पढ़ा, डॉग, एंट्स और मस्किटोज। ठीक है, ये तीनों एनिमल्स के पास सेंस ऑफ स्मेल अच्छी होती है यानी कि नोज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट सबसे क्या पढ़ा? सुपर सेंसेस चैप्टर में है तो सेंस ऑफ स्मेल आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि सेंस ऑफ स्मेल एनिमल के साथ कैसे कैसे वर्क करती है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे की चीजें कवर, जहां पे हम सेंस ऑफ साइट भी देखने वाले हैं, सेंस ऑफ हियरिंग देखने वाले, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, तो मैंने सारे क्वेश्चंस सेंस ऑफ स्मेल के आपको करा दिए हैं और उसके टॉपिक भी कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो बाकी आप जानते हैं कि अगर आप K to 12 में कोई भी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर आप चाह रहे हैं आपके दोस्त भी पढ़े, जो आप चीजें ग्रैब कर पा रहे हैं आपके दोस्तों को भी पता हो और जिससे आप लोग साथ मिलकर पढ़ पाए, तो उनको भी शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए जिससे उन्हें भी ये वीडियो देख पाए और मेरे साथ साथ और आपके साथ साथ EVS पढ़ पाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।